Good morning, students. So far, we have done 5 physical properties of transition elements. First is atomic and ionic size. Second is density. Third is melting and boiling point. Fourth is enthalpy of atomization. Fifth is paramagnetic character. Today we will take some more physical properties. Sixth property is tendency to form complexes, or you can say coordination compounds. बेटा चैप्टर नंबर 9 में हमने कॉम्प्लेक्सिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉम्प्लेक्सिस के NiCO4, CrNS3 6Cl3, Na3 FeCN6. ठीक है, इसमें आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो एटम होता है डेट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, और ये क्या होते हैं बेटा लीजेंड्स. ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट लिखा जाता है डेट इज नोन एज काउंटर आइंस. कॉम्प्लेक्सिस में बेटा जो सेंट्रल एटम होता है डेट इज ऑलवेज ए ट्रांजिशन एलिमेंट. तो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं सेंट्रल एटम क्यों एक्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिस. ठीक है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है कॉम्प्लेक्सिस क्यों बनाते हैं. तो उसका पहला रीजन क्या है बेटा कि ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस होते हैं उनका साइज छोटा होता है. अगर उनका साइज छोटा होगा लीजेंड्स जो हैं उनके साथ क्लोजली अप्रोच कर पाएंगे और दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट. कॉम्प्लेक्सिस में आपको पता है जो लीजेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या बनाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर सेंट्रल मेटल आयन का साइज छोटा होगा तो जो लीजेंड्स हैं वो क्लोजली अप्रोच कर पाएंगे सेंट्रल एटम के पास. ठीक है, एंड दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो पहला रीजन क्या है कॉम्प्लेक्सिस बनाने का, स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयन. ठीक है, सेकंड रीजन क्या है बेटा, हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल आयंस. जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होते हैं उनकी न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा. अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उनकी अट्रैक्शन विद द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लीजेंड्स क्या होगी, ज्यादा. न्यूक्लियर चार्ज मींस चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे. क्लियर है बेटा. थर्ड पॉसिबल रीजन क्या है बेटा, जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के उनके पास बेटा क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है, वो n-1 d ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, ns ऑर्बिटल भी हो सकते हैं. ठीक है, np ऑर्बिटल हो सकते हैं या nd ऑर्बिटल हो सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल मेटल आयंस के पास क्या होते हैं बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. इन वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं डोनेटेड बाय द लीजेंड्स. ठीक है, दिस इज थर्ड रीजन दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सिस. तो थर्ड रीजन क्या बताया मैंने, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स विद देम सो दैट दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीजेंड्स. क्लियर बेटा. तो तीन रीजंस कौन कौन से हैं, स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयन, हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल आयन, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स विद मेटल आयन सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीजेंड्स. क्लियर है बेटा. दिस इज आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर है बेटा. सेवंथ प्रॉपर्टी है बेटा टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. बेटा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्सिस जिसमें सेंट्रल आयन की कॉन्फ़िगरेशन होती है D1 to D9 डेड कॉम्प्लेक्सिस आर कलर्ड. द रीजन फॉर कलर इज डी ट्रांजिशन. ये आपने पढ़ रखा है. डी ट्रांजिशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर d ऑर्बिटल to higher d orbital by absorbing energy from the visible light. डी ट्रांजिशन में क्या होता है, लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से हाई एनर्जी d ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. जब वो वापस आते हैं दे रिलीज कलर. ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं और उनके कंपाउंड्स जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स D1 to D9 हैं. ठीक है, D1 to D9 मीन्स जिनके पास n-1 d ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कलर्ड. द रीजन फॉर कलर इज अगेन डी ट्रांजिशन. क्लियर है. तो असेंशियल कंडीशन फॉर कलर इज ट्रांजिशन मेटल आयंस शुड हैव कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9. क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे कैन इजीली अंडरगो डी ट्रांजिशन.
क्लियर है बेटा। ट्रांजिशन मेटल आयन शुड हैव कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 सो दैट DD ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है, उनके अंदर कोई n पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट इज वाई दे कैन नॉट अंडरगो DD ट्रांजिशन एंड दैट इज वाई दे आर कलरलेस। जैसे मैंने एग्जांपल लिए बेटा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जिसकी कन्फिग्रेशन है D0, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव जिसकी कन्फिग्रेशन है D0, जिंक 2 पॉजिटिव इसकी कन्फिग्रेशन कितनी है D10, कॉपर पॉजिटिव इसकी कन्फिग्रेशन क्या है D10। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये DD ट्रांजिशन अंडरगो नहीं कर सकते एंड दैट इज वाई दीज आयंस आर कलरलेस। ठीक है, ये आयंस और इनके जो साल्ट्स हैं ये क्या होंगे बेटा, कलरलेस। क्लियर है। तो एसेंशियल कंडीशन कलर की क्या है, द कॉम्प्लेक्स शुड हैव प्रॉपर्टी टू अंडरगो DD ट्रांजिशन। ठीक है, फॉर दिस एसेंशियल कंडीशन इज इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल आयन शुड बी बिटवीन D1 to D9। क्लियर है बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया बेटा कि ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर कंपाउंड्स हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन n-d ऑर्बिटल्स आर कलर्ड। ठीक है, thus these unpaired electrons undergo DD transition by absorbing energy from the visible light and that is why they are colored। क्लियर है बेटा, this is our 7th property। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं रिलेटेड टू कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज निकल 2 पॉजिटिव साल्ट्स आर ब्लू बट जिंक 2 पॉजिटिव साल्ट्स आर व्हाइट, एक्सप्लेन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू CBSE। निकल 2 पॉजिटिव के साल्ट्स तो ब्लू होते हैं और जिंक 2 पॉजिटिव साल्ट क्या होते हैं, व्हाइट। हमने एक्सप्लेन करना है। निकल 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा, निकल -2 इलेक्ट्रॉन्स। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कन्फिग्रेशन होती है 3D8 4s2। ठीक है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो कन्फिग्रेशन बनेगी 3D8। ठीक है, जिसको अगर तुम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करोगे तो वी विल हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन अंडरगो DD ट्रांजिशन एंड दैट इज व्हाई इट इज कलर्ड। ठीक है, ये क्या हुआ, कलर होगा। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज ब्लू इन कलर। आपने सिर्फ ये बताना है कि इसे कलर क्यों है। कलर का रीजन क्या होता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेटल आयन शुड अंडरगो DD ट्रांजिशन। ठीक है, इस केस में क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें क्या हो रही है, DD ट्रांजिशन एंड दैट इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। दूसरी तरफ देखते हैं जिंक 2 पॉजिटिव। जिंक 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होगी बेटा 3D10 4s0। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, अब क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये DD ट्रांजिशन भी शो नहीं करेगा एंड हेंस इट इज कलरलेस। इसको आप व्हाइट भी कह सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। निकल 2 पॉजिटिव के साल्ट्स जो हैं ब्लू होते हैं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे कैन अंडरगो DD ट्रांजिशन। जिंक 2 पॉजिटिव के साल्ट्स व्हाइट इसलिए होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0 एंड दैट इज व्हाई दे कांट अंडरगो DD ट्रांजिशन। क्लियर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाई स्कैंडियम कंपाउंड्स आर कलरलेस। स्कैंडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, दे आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कौन सी स्टेट में होते हैं बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन आपको पता है क्या होती है, D0, क्योंकि स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन होती है 3D1 4s2। अगर स्कैंडियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, D0 एंड D0 मीन्स नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स आर 0। क्लियर है। अब अगर क्योंकि नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इट विल नॉट शो DD ट्रांजिशन एंड दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस। क्लियर है बेटा। स्कैंडियम के कंपाउंड्स +3 ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के पास क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा एंड दैट इज व्हाई स्कैंडियम कंपाउंड्स आर कलरलेस। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मर्करी 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव साल्ट्स आर कलरलेस। इनके साल्ट्स बेटा कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी आयंस की D10 कन्फिग्रेशन होती है। D10 कन्फिग्रेशन मीन्स फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 0। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अगेन दे विल नॉट शो DD ट्रांजिशन एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस आयंस आर कलरलेस। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं बेटा, टेंडेंसी टू एक्ट एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, इट इज ए सब्सटेंस
which generally increases the rate of the reaction without itself being consumed in the reaction. कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है जनरली, और ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता. इट रिमेन्स अनयूज्ड आफ्टर द रिएक्शन. क्लियर है. इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं आफ्टर द रिएक्शन. सिर्फ इसका काम क्या होता है, ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज करता है. ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं और उनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट ऐड करते हैं इन मैनी रिएक्शंस. These reactions are of very significance in the industry and in the laboratory. जैसे हम बात करते हैं बेटा हैबर्स प्रोसेस की. हैबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं. इस रिएक्शन के अंदर आयरन इज यूज एज ए कैटलिस्ट. इसी तरह ओस्टवाल्ड प्रोसेस लेते हैं जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है. इस रिएक्शन में बेटा प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. क्लियर. सिमिलरली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है, वेनेडियम ऑक्साइड इज यूज एज ए कैटलिस्ट. वेनेडियम ऑक्साइड क्या बेटा, इट इज ए कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम. ठीक है. इसी तरह निकल की बात करते हैं. निकल इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स. ये रिएक्शन आपने 10th और 11th में पढ़ भी रखी थी. तो यहां पर हमने पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट एक्ट क्यों करते हैं. क्लियर है. तो उसका पहला रीजन क्या, कैटलिस्ट बेटा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इट्स सरफेस टू मेक लूज बॉन्ड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ये लूज बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल. उसके बाद बेटा क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये डिकम्पोज करता है एंड वी गेट अगेन कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स. क्लियर है बेटा. तो ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है. वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग इट्स डी ऑर्बिटल्स. दिस कॉम्प्लेक्स इज देन डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. ये कॉम्प्लेक्स किसमें डिकम्पोज होता है बेटा, प्रोडक्ट्स में. ये पॉइंट बेटा आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आप एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट पढ़ चुके होंगे सरफेस केमिस्ट्री में से. सेकेंड रीजन है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ठीक है. दिस इज अनदर रीजन दैट ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट. जैसे हम ये रिएक्शन देखते हैं, इस रिएक्शन में आई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन बाय पेरोक्सोथायोसल्फेट आयन. इस रिएक्शन में बेटा Fe3 पॉजिटिव इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. अब ये रिएक्शन कैसे होती है, आई नेगेटिव जो है Fe3 पॉजिटिव को रिड्यूस करता है इनटू Fe2 पॉजिटिव एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन. क्लियर है. उसके बाद ये जो पेरोक्सोथायोसल्फेट आयन है, क्लियर है, ये Fe2 पॉजिटिव को दोबारा ऑक्सीडाइज करता है इनटू Fe3 पॉजिटिव एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस टू SO4 नेगेटिव. क्लियर है. तो इसके अंदर जो Fe3 पॉजिटिव की टेंडेंसी है टू शो टू ऑक्सीजन स्टेट, Fe3 positive and Fe2 positive. This makes this reaction possible in the forward direction. क्लियर है. तो अनदर पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है बेटा. दिस इज आवर 8th फिजिकल प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू एक्ट एज कैटलिस्ट.